इस समय सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित नौका विहार का अध्ययन हमने आपको कराया। आज सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित परिवर्तन नामक शीर्षक का अध्ययन आपको करा रहे हैं। जो पैराग्राफ को पढ़ाने वाले हैं उसको देख लीजिए। पहले उसको पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उसका भाव बताऊंगा। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छब जाल, ज्योति चुंबत जगती का भाल, राशि राशि विकसित अवस्था का वह यौवन विस्तार, और स्वर्ग की सुषमा का जब सावहार, धरा कर सकती थी अवसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथम उद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, अय विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात। कहाँ वह सत्यवेद विख्यात, दुरित दुख दैन न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपा। यानी कवि जो है परिवर्तन के विषय में बता रहा है कि पहले जो हमारा देश वैभव से भरपूर था, सब सुविधाओं से संपन्न था, वो सब कहाँ है। देश के वैभव और समृद्धि से भरपूर प्राचीन युग का स्मरण और वर्णन किया है। परिवर्तन की निरंतर गतिशीलता की ओर संकेत करते हुए कवि ने बताया कि समय के अनुसार देश के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति और परिवर्तन होते रहते हैं। तो वो कवि कहता है कि कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण का काल, समृद्धि और वैभव से पूर्ण पुरातन सुवर्ण का काल, यानी हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी हमारा वह प्राचीन युग, हमारे इतिहास का स्वर्णकाल कहाँ विलीन हो गया, कहाँ चला गया। भूतियों का दिगंत छब जाल, चारों दिशाओं में ऐश्वर्य और समृद्धि व्याप्त थी। ज्योति चुंब जगती का भाल, और पूरे संसार में चारों ओर ज्ञान का आलोक था, तथा भारत का मस्तक ज्ञान की ज्योति से जगमगाता रहता था। वो कहाँ है। रास रास विकसित अवस्था का वैभव यौवन विस्तार, चारों ओर राशि राशि विकसित यानी लहलहाती खेती और हरियाली के रूप में मानो धरती का यौवन विस्तार, धरती का यौवन विकसित होता रहता था। स्वर्ग की सुषमा का जब साभार, और उस युग की सुषमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो स्वर्ग की सुंदरता ही धरती पर आभार स्वीकार करके क्रीड़ा कर रही है। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार और निरंतर खिलते रहने वाले अनेक प्रकार के पुष्प क्या करते थे, स्वर्ण भृंगों के गंधबहार, गूंज उठते थे बारंबार, पृथ्वी का श्रृंगार करते थे, जिनकी गंध से मतवाले सुनहरे भौरे उन पर मंडराते थे, गूंजते थे, और चारों ओर गूंज उठते थे बारंबार। भौरे बार बार गुंजार करते थे सृष्टि के प्रथम उद्गार, और वो गूंज ऐसी मालूम होती थी कि सृष्टि अपने हृदय के प्रथम द्वार को व्यक्त कर रही है। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। उस समय चारों ओर छाया हुआ उन्मुक्त सौंदर्य सुकुमार था। उस सुकुमार सौंदर्य को छिपाने की भावना भी नहीं थी। चारों ओर रिद्धि और सिद्धि, वैभव और समृद्धि छाई रहती थी। अय विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथमार्थ, ऐसा वह विश्व युग के स्वर्ण स्वप्न के समान मनोरम सुंदर और सृष्टि का प्रथम प्रभात था। वह कहाँ सत्यवेद विख्यात। जिस प्रकार प्रभात जागृति, नवजीवन, उत्साह, सौंदर्य, उत्साह का प्रतीक होता, उसी प्रकार प्राचीन युग भी इन समस्त गुणों की ओर से भरपूर था। कवि उस स्वर्ण को याद करते हुए कहता है कि आज जीवन का वह सत्य, जीवन को सहजता के साथ स्वीकार करने का उपदेश देने वाले विश्वविख्यात वेद कहाँ लुप्त हो गए। ये वह युग था जब मानव को पाप,
दुख, दीनता एवं गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता था। यानी द्रुत दुख दैन ना थे तब क्या उस समय मनुष्यों को दुख, दीनता, गरीबी का सामना नहीं या ज्ञात भी नहीं था। अपरिचित जरा मरण भूप्रात और उस युग में मानव वृद्धावस्था और मृत्यु की विभीषिकाओं से पूर्णतः अपरिचित था। वो सब कहाँ गया? यानी वो हमारा सोने का, वो हमारा प्राचीन वैभव उस देश में, उस समय में हमारा देश चारों दिशा में ऐश्वर्य संबंधी व्याप्त था, वो कहाँ चला गया? उस समय ज्ञान की ज्योति, चारों ओर ज्ञान का आलोक छाया रहता था और भारत का मस्तक ज्ञान की ज्योति से जगमगाता रहता था। राशि राशि व्यवस्था का यौवन, चारों ओर लहलाती फसलें हरियाली रूप में मानो धरती का यौवन विकसित होता रहता था। और ऐसा लगता था, उस यौवन को देखकर ऐसा लगता था मानो स्वर्ग की सुषमा साभार की स्वर्ग की सुंदरता है, वो पृथ्वी पर आकर उसको आभार व्यक्त कर रही है। और निरंतर खिलने वाले फूलों पर जो भौरों की गुंजार थी, वो ऐसा लगता था मानो सृष्टि के उद्गार हों, सृष्टि के क्या है, उद्गार हों। ऐसा नग्न सुंदर सुकुमार रिद्धि सिद्धि और सुंदरता का चारों ओर कुमार छिपाने की भावना थी। चारों ओर वैभव समृद्धि छाई रहती थी और वो विश्व का, संसार का स्वर्ण युग कहा जाता था। और ऐसा लगता था कि मानो प्रभात, जागृति, नवजीवन, सौंदर्य उत्साह का प्रतीक था और समस्त गुणा विशेषता परिपूर्ण था। और वो उस स्वर्ण युग की याद करते हुए कवि कहता है कि जीवन का सत्य, जीवन को सजा सहजता के साथ स्वीकार करने का उपदेश देने वाले विश्वविख्यात वेद कहाँ हैं? उस समय में व्यक्ति को दुख, छल, कपट, गरीबी का ज्ञान नहीं थी और जो है बुढ़ापा, वृद्धावस्था और विभिन्न विभीषिकाओं से व्यक्ति परिचित भी नहीं था। ऐसा इस पद का भाव है। इस पद से संबंधित जो 2-4 प्रश्न हैं उसको लिख लीजिए। क्या क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न है, पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखो। दूसरा प्रश्न इसका, प्राचीन युग की सुषमा को देखकर कैसा प्रतीत होता है? प्राचीन युग की सुषमा को देखकर कैसा प्रतीत होता है? तीसरा प्रश्न है, कवि ने प्राचीन युग को क्या कहा है? कवि ने प्राचीन युग को क्या कहा है? चौथा प्रश्न है, काव्य सौंदर्य लिखो। चार प्रश्न हैं, चारों प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से इस पैराग्राफ को पढ़कर दे सकते हैं। काव्य सौंदर्य जो लिखेंगे आप, उसके विषय में बता रहा हूं, देख लीजिए। अतीत के वैभव की कल्पना का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। भारत के प्राचीन गौरव का वर्णन किया है। भाषा संस्कृत में खड़ी बोली है। इसमें रूपक और मानवीकरण अलंकार है, भयानक रस है और स्वच्छंद छंद है। इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य है। इस पद्यांश के अर्थ को पढ़कर प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास करेंगे।